संविदा कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्यगण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, युवा खेल मामलात विभाग के राज्य मंत्री अशोक चांदना तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जो राज्य में और पूरे देश में जो वनाधिकार अधिनियम है ये 2007 में लागू हुआ था और इसमें जो है ये तय किया गया था कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जो आदिवासी और वनवासी वो वन क्षेत्र में निवासरत हैं या वहाँ खेतीबाड़ी कर रहे हैं या उनका किसी तरह का कब्जा है तो उस कब्जे को नियमित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में बहुत ही एग्जेम्पलरी काम हुआ है और हमारे यहाँ लगभग 80,000 दावे जो है वो प्राप्त हुए थे और जिसमें से हम लोगों ने 44,424 इतने लोगों को वनाधिकार पत्र प्रदान कर दिया है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो ये होती है कि जो ग्राम सभा के स्तर पर ये जो जितने कब्जे हैं तो उनके बारे में एक आकलन करके और उनका सुनिश्चयन करके कि इनका वाकई भौतिक कब्जा है वहाँ पर, तो ये लोग जो है अपनी रिकमेंडेशन एसडीओ लेवल की कमेटी को भेजते हैं और वहाँ से जो है वो जिला स्तरीय समिति में जाता है। जो उपखंड स्तर की समिति है और जिला स्तर की समिति है उसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के क्रमशः 3-3 सदस्य, जो पंचायत समिति और जिला परिषद ही उनको निर्वाचित और मनोनीत करती है, तो वो लोग सम्मिलित होते हैं। और इसके अलावा जो है जो जिला कलेक्टर और एसडीओ हैं वो चेयरमैन होते हैं और टीएडी और फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी उसमें सदस्य होते हैं। तो ये प्रक्रिया है और जो जिला स्तरीय समिति है उसको पूर्ण अधिकार है कि वो जो दावे हैं उनका निस्तारण करे। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, तो इसको पूर्ण करके और जो 44,424 लोगों को जो है ये पट्टे प्रदान किए गए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 352 पट्टे ये सामुदायिक अधिकार के हैं। माने आप जंगल में निवास कर सकते हैं, आप जंगल में जो है कोई वनोपज है उसको संकलित करने के लिए जा सकते हैं और आप अगर कोई वन क्षेत्र में तालाब है तो उसका जो है सामुदायिक उपयोग के लिए जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 352 जो है वो कम्युनिटी राइट्स के पट्टे भी जो है इसमें दिए गए हैं। और इस सारी प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत सरकार की जो हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी है उसने जो है ये जो पट्टा धारक हैं इनका किस तरह से आर्थिक सामाजिक उत्थान किया जाए, उनको कृषि और पशुपालन की उन्नत गतिविधियों से कैसे जोड़ा जाए, तो इसके लिए एक 5 करोड़ रुपए की कार्ययोजना स्वीकृत की है जिसमें मुख्य रूप से हम इनको मुर्गी पालन और बकरी पालन, इसके लिए जो है जो आपके चूजे हैं और बकरियों का जो एक समूह है या झुंड है तो वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे और सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से, ताकि जो है वो मादा पशु ही पैदा हो और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सुविधाएं, तो ये सब हम देंगे इनको। और इससे इमीडिएटली जो है 14,000 परिवारों को तो तत्काल फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म में हम कोशिश करेंगे कि जितने ये 44,000 पट्टाधारी हैं तो सबको जो है इसमें लाभान्वित किया जाए। सर, ये ऑपरेशन विद्या भूमि अभियान चलाया जा रहा है, ये क्या है, इसका मकसद क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैंने उदयपुर संभाग का एक बड़ा विस्तृत दौरा किया था। 7 दिन तक मैं जो है जो 4 ज़िले हैं उनका हमने दौरा किया और हम गांव-गांव में गए और जो हमारे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, हमारे जो हॉस्टल्स हैं और मावाड़ी केंद्र हैं उनका निरीक्षण किया। तो उस दौरान हमने जब संस्था प्रधान से या हॉस्टल वार्डन से या जो हमारे मावाड़ी केंद्र के शिक्षा सहयोगी हैं उनसे बात की तो कई जगह पर तो हमें ये पता चला कि भूमि आवंटित है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, और कई जगह ये पता चला कि भूमि आवंटित नहीं जो है लेकिन वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अगर भूमि जो है दर्ज नहीं है तो क्या होता है कि वो खाते में सरकारी भूमि बोलती रहती है
तो गफलत से उसके किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था को आवंटन की संभावना रहती है, जिससे बाद में वैधानिक विवाद पैदा होते हैं। और दूसरा क्या है कि उसमें अतिक्रमण की भी संभावना रहती है, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो आदमी सोचता है कि ये किसी को आवंटित तो है नहीं, तो कोई न कोई अतिक्रमी जो है वो भी उसका फ़ायदा उठा लेता है गलत। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने ये अभियान चलाया है ऑपरेशन विद्याभूमि के नाम से 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक। और इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम सूचना एकत्र कर रहे हैं कि कितनी संस्थाएं हैं जिनको ज़मीन आवंटित है और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस संस्था के नाम दर्ज है। और जिन संस्थाओं के नाम दर्ज नहीं है तो उसके लिए हमने जो हमारे उपायुक्त हैं और जो प्रोजेक्ट ऑफिसर माडा हैं उनको ये पाबंद किया है कि वो जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के सहयोग से